नमस्कार दोस्तों हमारे देश में लोगों को मुक्ति की बहुत चाहत होती है। मुक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शायद हमारा देश दुनिया का सबसे दुखी परेशान देश है, इसलिए शायद यहाँ के लोगों को मुक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मुक्ति के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और वीडियो की शुरुआत में मैं कबीर दास का एक जो दोहा है कि आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर। कबीर दास कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर बार बार मर गया, लेकिन हमारे अंदर की जो आशा और तृष्णा है, भोग विलास करने की, जो सुख पाने की जो इच्छा है, जो तृष्णा है, जो आशा है, जो डिजायर है, ड्रीम है, वो पूरा नहीं हुआ और इसलिए हम बार बार मरकर पैदा होते हैं। सच पूछो तो यही चीज, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्धा हो, चाहे महावीर हो, चाहे धर्म और अध्यात्म क्षेत्र के जितने भी पंडित हों, ज्ञानी हों, आचार्य हों, गुरु हों, बाबा हों, सबने यही बातें की है जो कबीर दास ने इस दोहे में कहा है, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया शरीर। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये बात सचमुच सही है कि हमारे अंदर अगर कोई आशा तृष्णा रह जाती है तो हमको दोबारा पैदा होना पड़ता है। अब कृष्ण तो बोले हैं कि भाई नैनम छिदन्ति सहस्राणि, और दूसरा दोहा बोले हैं कि हम उसी तरीके से वस्त्र को त्याग देते हैं जैसे हम कोई पुराना वस्त्र को त्याग देते हैं। हमारा शरीर उसी तरीके से हमारे पुराने वस्त्र को त्याग देती है हमारे शरीर को। वो बशानी ननानी कुछ है ना कभी श्लोक, तो श्लोक में यही बोलते हैं। वो श्लोक मुझे क्यों याद हो रहने लगा यार, मेरा संस्कृत वैसे भी ठीक नहीं था, इसी तरीके से रट्टा मार के मैं पास करता था। नहीं, संस्कृत चलो ठीक ठाक ही नंबर आ जाते थे, रट्टा मारने मतलब किशोरावस्था में रट्टा मारने की भी अच्छी खासी थी शक्ति, अब तो नहीं है। तो लेकिन ये फेमस है, सभी लोग जानते हैं कि हम वस्त्र जिस तरीके से नया वस्त्र पहनते हैं उसी तरीके से हम शरीर भी नया ग्रहण कर लेते हैं मरने के बाद। ये इंडिया के मैं समझता हूँ कि जितने भी हिंदू हैं 99% लोगों को यार ये मालूम है कि हम पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करते हैं जब हम मरते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम क्यों धारण करते हैं, नया शरीर क्यों हम धारण करते हैं। आचार्य प्रशांत को छोड़ो, वो क्या ज्ञान देते हो उसको छोड़ो, आचार्य प्रशांत को इतना ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूज करते रहता है, वो लोगों को कंफ्यूज करते रहता है। सच पूछो तो यही है, उसकी बातें ना तो क्लियर होती है, ना बातें प्रैक्टिकल होती है, फालतू की बकवास करना। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत को छोड़ो, उनके अंधभक्त जो लगे पड़े हैं कि आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, उसको लगे पढ़ने दो। मुझे उनके अंधभक्तों से नहीं आचार्य प्रशांत में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो अब व्यक्ति जब मरता है तो क्या वो नया शरीर धारण करता है, उसको नया शरीर नेचर दे देती है? अब ये सवाल है। अब दोस्तों ये सवाल का जवाब, परफेक्ट जवाब कौन देगा? कृष्ण ने तो बोल दिया भागवत गीता में कि हाँ हमको नया शरीर मिलता है, लेकिन क्या कृष्ण की ये बात सही है? क्या बोला जाए, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो आप मानोगे ना कि हर एक व्यक्ति भोग विलास हो, चाहे पैसा, पावर, स्टेटस, ये सब की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो पूरा करना चाहता है, मैक्सिमम लेवल तक पूरा करना चाहता है, जिसके बारे में प्रेमजीत सिरोही अपना संपूर्ण समाधान की व्यवस्था लाने वाले हैं। इसमें हर एक व्यक्ति की हर एक ख्वाहिश तुरंत पूरा किया जाएगा, चाहे वो कोई भी ख्वाहिश हो, चाहे वो खाने पीने की हो, भोग विलास करने की हो, घूमने फिरने की हो, मोबाइल की हो, एरोप्लेन में हो घूमने की, कुछ भी मतलब अपना नहीं होगा लेकिन वो अवेलेबल रहेगा। जैसे हमको अगर स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा है तो प्रेमजीत सिरोही जी हमको टिकट भेज देंगे कि भाई आप जाइए, अपने अकेले चाहे अपने फैमिली के साथ घूम फिर के आइए। चाहे हमको कोई लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है तो प्रेमजीत सिरोही जी हमको मनपसंद जैसा हम डिमांड करेंगे वैसा, ऐसा वो बोलते हैं कि ऐसा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। अब यार ये प्रेमजीत सिरोही के साथ भी मैं एग्री नहीं करता हूँ यार, वो भी ऐसे ही फालतू लगता है कि उसका संपूर्ण समाधान भी ऐसे ही 2 कौड़ी का समाधान है, वो भी समाधान होने वाला नहीं। एनीवे, तो हम मरने के बाद दोबारा पैदा होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि हम जीते जी अपनी लगभग सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो भोग विलास हो,
चाहे ज्ञान प्राप्ति की हो, चाहे कोई इमोशनल संतुष्टि हो, मतलब हर एक चीज के मामले में हम संतुष्ट होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं किसी चीज के मामले में, तो अगर नेचर हमको दोबारा पैदा करती है तो इसमें दिक्कत क्या है यार। मान लो तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर पूरा नहीं हुआ, या मान लो तुम्हारे अंदर पैसा कमाने का जो इच्छा है वो पूरा नहीं हुआ, या मान लो तुम्हारा पॉलिटिकल जो पावर है, पॉलिटिकल जो प्राइम मिनिस्टर बनने की या प्रेसिडेंट बनने की ऐसा कुछ इच्छा है वो पूरा नहीं हुआ, या तुम्हारे अंदर डिजायर है आईएएस आईपीएस बनने की और तुम बस एसडीएम बन के ही रह गए, तो मेरा कहने का मतलब इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा अगर पैदा, मतलब नेचर तो ये अच्छा है ना यार, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा रह गई तो उसको पूरा करने के लिए मौका दे रहा है, तो पूरा करो दोबारा फिर। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि यार नेचर में अगर ऐसा सिस्टम है जैसा हमारा अध्यात्म कहता है, झूठा ही सही, अगर ये अध्यात्म ऐसा हमको ज्ञान दे रहा है 5000 साल से, श्री कृष्ण ने इस चीज की शुरुआत की है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है यार। मतलब ये तो बहुत अच्छा है ना कि तुम्हारे अंदर कोई चीज की इच्छा अधूरी रह गई, ज्ञान की इच्छा हो, भोग विलास करने की इच्छा हो, कर्म करने की इच्छा हो। मान लो तुमको किताब लिखने की इच्छा है तो तुम 4 ही किताब लिख पाए, जैसा कि मैं 4 ही किताब लिखा, उतना ही में मुझे संतुष्टि हो गया। तो तुम्हारे अंदर अगर ये संतुष्टि नहीं हो पा रही है तो तुमको मौका दे रहा है, तो अच्छा बात है ना। मेरे समझ से तो ये अच्छा बात है। या दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे पूछो, जो जिनके अंदर थोड़ी भी बुद्धि विवेक है, थोड़ी भी समझदारी है, तो जरूर कहेगा हाँ यार ये तो अच्छा सिस्टम है। अगर दोबारा मौका मिल रहा है हमको अपनी इच्छा को पूरा करने का, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मौका मिलना चाहिए और उसको इच्छा को पूरा करना चाहिए। और इसलिए दोस्तों मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि आप इसी लाइफ में जितना हो सकता है अपनी इच्छा को, जो भोग विलास है, चाहे ज्ञान है, चाहे कर्म है, जो कुछ भी इच्छा है, चाहे पावर, पैसा, प्रेस्टीज, स्टेटस, जो कुछ भी इच्छा है, उसको पूरा करने की आप भरपूर कोशिश कीजिए। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं मानता हूं कि हार भी हो जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है यार। तुमने अपने इच्छा को पूरा करने का कोशिश तो किया ना, कोशिश करना ही कम बात नहीं है यार, कोशिश ही कर लो। आईएएस बनने की इच्छा है, कोशिश कर लो। आईआईटी एग्जाम पास करने की इच्छा है, कोशिश कर लो। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कोशिश कर लो। प्रेसिडेंट बनने की इच्छा है, कोशिश कर लो। एमएलए एमपी जो कुछ भी इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर लो, कोशिश कर लो। पूरा हो चाहे ना हो, कोशिश कर लो। कोशिश करने से कामयाबी मिली तो ठीक, बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो फिर से कोशिश करो। अब तुम कहोगी यार दुनिया में इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इतना ये है, उतना परेशानी है, ये है, वो है, इतना पोल्यूशन है, इतना गर्मी है, ये है, सर्दी है, मतलब 10 तरह की समस्याएं गिनाने लगे। अरे भैया जब 10 तरह की समस्या गिना रहे हो तो सेम टाइम तुमको ये भी सोचना चाहिए कि तब इसी एक ही लाइफ में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। जितना हुआ उतना हुआ, नहीं हुआ तो भगवान को नमस्कार कर लेते हैं कि भैया मेरी बस इतनी ही क्षमता थी, इतना ही मत कर पाया, मुझे दोबारा पैदा होने की इच्छा नहीं है। ऐसा अपने अंदर से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से ऐसे बोल दो ना भगवान को। तुम कोई आइंस्टीन हो, तुम कोई कृष्ण हो, मतलब तुमको क्यों ये अस्तित्व क्यों चाहेगा दोबारा पैदा करना? अरे आइंस्टीन को, न्यूटन को, कृष्ण को, गौतम बुद्धा को दोबारा पैदा करने के लिए अस्तित्व प्रयास भी करेगा कि अरे भैया ये आइंस्टीन को पैदा करेंगे तो ये क्वांटम एनर्जी के बारे में कुछ नया सिद्धांत देगा। जैसे E=mc² का फॉर्मूला दिए, पदार्थ और ऊर्जा को कनेक्ट कर दिए कि पदार्थ ही ऊर्जा है, ऊर्जा भी पदार्थ बन सकती है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो इतने डेप्थ में जाके सोचने वाला व्यक्ति, यार भगवान भी खुश हो गए होंगे, क्या बात है आइंस्टीन बेटा, शाबाश। जीसस को बेटा बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे मालूम नहीं, कृष्ण को बेटा बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे मालूम नहीं, लेकिन आइंस्टीन साहब को तो जरूर बोलेंगे शाबाश, तुमने क्या डिस्कवरी किया है, क्या इन्वेंशन किया, क्या फॉर्मूला बनाया है, यार मानना पड़ेगा, फक्र है तुम्हारे ऊपर। तो आइंस्टीन जैसे व्यक्ति को दोबारा पैदा करने में परमात्मा इंटरेस्ट लेगा, सुप्रीम पावर इंटरेस्ट लेगा कि हाँ यार इस बंदे में दम है, इसको दोबारा पैदा करना चाहिए। कृष्ण में इंटरेस्ट लेंगे,
गौतम बुद्धा में इंटरेस्ट लेंगे कि भाई तुम जाओ थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दो, लोगों को आध्यात्मिक शांति दो, आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाओ। तो कृष्ण और गौतम बुद्धा को पैदा करने में इंटरेस्ट लेंगे, आइंस्टीन और न्यूटन को पैदा करने में इंटरेस्ट लेंगे। बाकी ये जो 99.9% लोग हैं, लुल्लू पुंजू झुन्नू लाल जैसा आचार्य प्रशांत बोलते हैं ना दूसरे को झुन्नू लाल, मैं आचार्य प्रशांत को ही बोलता हूँ झुन्नू लाल। आचार्य प्रशांत क्या है? एक झुन्नू लाल टाइप का दो कौड़ी का गुरु है, और उसको उसके अंधभक्त लोग एकदम महान गुरु बना के बैठे हुए हैं। तो ये जितने भी झुन्नू लाल हैं 99% लोग, उसमें से मैं भी एक हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आइंस्टीन के लेवल का हूं या कृष्ण के लेवल का हूं, ठीक है। तो ये 1% लोगों को ये अस्तित्व दोबारा पैदा करने में इंटरेस्ट भी लेगा, 99% को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार ये भगवान को पैदा करने में, अस्तित्व को, ठीक है। तो तुम इस भगवान के लिए, इस परमात्मा के लिए, इस ईश्वर के लिए, इस अस्तित्व के लिए, इस एग्जिस्टेंस के लिए झुन्नू लाल के जैसे हो, दो कौड़ी के इंसान। जैसे मैं एक दो कौड़ी का इंसान हूं, उस तरह से तुम भी दो कौड़ी के इंसान हो। 99% को मैं बोल रहा हूं, दो कौड़ी के इंसान हो। तुमको पैदा करने में इस परमात्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुमको तो ऐसे चुटकी में मुक्ति दे देगा, जाओ भागो गेट आउट, ऐसे बोल देगा तुमको, ठीक है। तो इतना ज्यादा डरो भी मत कि यार हमको मुक्ति नहीं देगा। अरे तुमको ऐसे परमात्मा गेट आउट करना चाहता है, लेकिन तुम बोलते हो नहीं भगवान मुझे यार वो लड़की चाहिए थी, मुझे यार वो एमएलए का पोस्ट चाहिए था, मुझे यार आईएएस बनना था, मुझे यार ये बनना था, मुझे ये बनना था। तो परमात्मा क्या करे, नेचर क्या करे? बोला ठीक है जा एक बार और ट्राई करके आ जा। तो एक बार और ट्राई के चक्कर में तुम पैदा हो जाते हो, और तुमको लगता है कि भगवान तुमको पनिशमेंट दे दिया। अरे भगवान क्यों पनिशमेंट देगा? बात को समझो। जो कबीरदास ने बोला है, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मर गया शरीर, उसी चक्कर में तुम दोबारा पैदा हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही है। मैं एमएलए नहीं बन पाया, मैं एमपी नहीं बन पाया, मैं पीएम सीएम नहीं बन पाया, मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं अरबपति नहीं बन पाया, मैं बिल गेट्स नहीं बन पाया, मैं अंबानी नहीं बन पाया, मैं अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया, मैं अपने बेटे की शादी में प्रधानमंत्री को नहीं बुला पाया, जकरबर्ग को नहीं बुला पाया, और बिल गेट्स को नहीं बुला पाया। ऐसे बहुत सारे वीआईपी हैं, ये दुनिया का टॉप 100 मोस्ट वीआईपी पर्सन को नहीं बुला पाया, और मेरे अंदर इच्छा रह गई। उस चक्कर में तुम पैदा हो रहे हो, चाहे तुम एकदम गरीब से गरीब लेवल पे क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पिताजी मेरे माताजी ही क्यों ना हो, मेरे पिताजी इच्छा केवल एक ऑफिसर लेवल की नौकरी ही क्यों ना हो, वो इच्छा पूरा नहीं हो पाया, मेरे पिताजी के अंदर में ये डिजायर रह गई होगी, मैं समझता हूँ कि रही है, तो उस डिजायर के चक्कर में पैदा हो जाता है भाई। कोई भी, चाहे वो मेरे दादाजी हो, मेरा पिताजी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी वाइफ है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे दुनिया के जितने भी लोग हैं, 800-900 करोड़ पॉपुलेशन 1000 पहुंच गया कि क्या मालूम नहीं, तो इस चक्कर में पैदा हो रहे हो। तो कबीरदास ने जो बोला है, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया शरीर, कोशिश यही करो कि तुम्हारे अंदर जो कोई भी भोग विलास करने की हो, कर्म करने की हो, या पावर पैसा प्रेस्टीज की इच्छा हो, शेयर मार्केट से करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा हो, जो कोई भी इच्छा हो, वो इच्छा को 99% तक पूरा करने की कोशिश करो। एक ही लाइफ में पूरा करने की कोशिश करो यार, क्या है बार बार पैदा हो रहे हो एक ही बार में। मैं तो अस्तित्व से कहता हूँ, मुझे यार मेरा हो गया काम, मैं कर लिया, जो कुछ भी जितना बोलने का मन है बोल लिया, जितना भाषण प्रवचन जो भी लिखने बोलने का मन किया सब बोल दिया यार, हो गया। दोबारा पैदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं लुल्लू पुंजू टाइप का हूँ, झुन्नू लाल टाइप का हूँ। वैसे भी आचार्य प्रशांत के जो अंधभक्त है, मुझे झुन्नू लाल भी नाम रखे है। मैं झुन्नू लाल टाइप का ही एक दोस्त हूँ, मैं तो गुरु भी नहीं बोलता हूँ। तो मेरा तो हो गया, जितना खाने पीने सेक्स और ये क्या होता है ना, जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई भोग विलास कर्म ज्ञान कर लिया, जितना मन हुआ कर लिया, बाकी मैं अस्तित्व के ऊपर छोड़ दिया। तेरा मर्जी, पैदा करना है तो कर देना, नहीं पैदा करना होगा तो मत करना। मेरे को दोनों में खुशी है, दोनों में शांति है। पैदा करो तब पर ही मजे मजे करेंगे, जैसे अभी मजे कर रहे हो वैसे फिर से मजे करेंगे। नहीं पैदा करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो, पैदा करो तो भी ठीक, नहीं पैदा करो तो भी ठीक, वही स्थिति समझ लो तो समाधि की स्थिति है। सम मतलब बराबर हो गए, बैलेंस्ड हो गए, न मुझे यस न नो, न्यूट्रल हो गया, मैं जीरो स्टेट में पहुंच गया।
शांत स्टेट में, जीरो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, शून्य आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं शांति संतुष्टि इस अवस्था में पहुंच गया। और जो व्यक्ति शांत संतुष्ट अवस्था में पहुंच जाएगा उसको क्यों नेचर दोबारा पैदा करेगा। जो व्यक्ति पीरियोडिक टेबल में होता है ना, लास्ट रो, आर्गन और हीलियम वाला जो ग्रुप है, जिसके आउटर ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसको कोई रिएक्शन करने की इच्छा नहीं है, उसको क्यों जबरदस्ती नेचर रिएक्शन करवाएगा। उसके पास है ना बाकी ग्रुप्स के एटम, हाइड्रोजन से लेकर क्लोरीन फ्लोरीन वाला ग्रुप तक, वो सबको आपस में रिएक्शन करवाते रहेगा। बाकी ये ग्रुप को छोड़ो, हटाओ ये सब, चाहे वो गौतम बुद्धा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कबीर हो, जाओ तुम लोग एक ग्रुप में पहुंच गए, तुम लोग के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जाओ तुम लोग आउट हो जाओ। तो यार 99% लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उनके अंदर कोई इच्छा रह जाती है कुछ ना कुछ करने की, इस चक्कर में वो पैदा होते हैं। तो अपनी इच्छा को मैं तो यही कहूंगा कि मैं जैसे एक आम इंसान हूं और मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं है, आपको मालूम है, बहुत बड़ा काम किए रहता तो अब तक फेमस हो जाता ना। तो मैं जैसे एक आम इंसान हूं और मैं कहता हूं कि मैं 99.9% संतुष्ट हो गया, शांत हो गया, उसी तरीके से आप भी संतुष्ट शांत हो सकते हो यार। जो कुछ भी खाने पीने ऐश मौज करने की इच्छा है, खा पी के मस्त हो जाओ, बस काम खत्म, मुक्ति मिल गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो या अपनी इच्छा को, अपनी समझ को, जो कुछ भी आप जानते हो, वेद पुराण उपनिषद वेदांत जो कुछ भी आप पढ़े हो या जिनको भी सुने हो, कृष्ण से लेकर ये कृष्णमूर्ति या ओशो या आचार्य प्रधान, जिसको भी सुने हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे कमेंट में लिखो कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना, ऐसा होता होगा, लिखो। वैसे फाइनल जो ट्रूथ है वो भविष्य में पता चलेगा यार। क्वांटम एनर्जी फील्ड जब उसके थ्योरी मालूम पड़ेंगे तब ठीक से मालूम पड़ेगा। हमारे बॉडी में कोई जब मरते हैं तो क्या हो रहा है, उसके आत्मा पे कुछ चिप लगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी चिप लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या। तो उस समय ठीक से मालूम पड़ेगा कि ये आत्मा परमात्मा का चक्कर क्या है, या अध्यात्म जो कुछ भी बोलता है वो सब बकवास है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी परफेक्टली बताएगा कि ये जो कुछ भी धर्म और अध्यात्म इतने सारा 5000 साल से बक रहा है, बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान में कुछ दम है या ऐसे ही बकचन है, ऐसे ही बकवास है, ऐसे ही बकौती है। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।